हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ओके, तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं 20 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। चलिए स्टार्ट कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशन। क्या दिया हुआ 16 फेशियल एक्सप्रेशन फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सली इन सिमिलर। दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ड्स रीजन। फर्स्ट दिया स्ट्राइक, ट्रांसपायर, अकर एंड विफॉल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, अकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिया हुआ है टू गेट द बॉल रोलिंग। क्या आ जाएगा, टू गेट द बॉल रोलिंग का हमें करेक्ट यहाँ पे इडियम बताना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है टू प्ले अ बॉल गेम वेल, सेकंड दिया हुआ है टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, एंड थर्ड दिया टू बिगिन अ प्रोसेस, एंड फोर्थ दिया हुआ है टू मैच एन ओपोनेंट। क्या दिया है, टू मैच एन ओपोनेंट। तो करेक्ट इडियम क्या होगा, टू गेट द बॉल रोलिंग का टू बिगिन अ प्रोसेस। क्या जाएगा, टू बिगिन अ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दिया हुआ डेंटल, डाउट, डिक्शनरी एंड ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, डेंटल दैट मीन्स सभी को पता है, डाउट मतलब है। डिक्शनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, DICTION ARY, मतलब टी के बाद क्या जाएगा, आई आ जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी डिक्शनरी की, DICTION ARY डिक्शनरी। इस यहाँ पे क्या आई को रिमूव कर दिया। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में करेक्ट आंसर बताना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या दिया हुआ है, वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे आप लोगों को भी पता होगा कि क्या करेक्ट आंसर देना चाहिए। क्या वेरीफायर्स होगा, मैनेजर होगा, इंस्पेक्टर होगा। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, कि उसमें ऐसा कुछ आता है कि सुपरवाइजेस कौन करता है, वेरीफायर करता है, मैनेजर तो नाम का कोई रोल होता ही नहीं, ना ही इंस्पेक्टर। करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, इनविजिलेटर। करेक्ट आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लिखा हुआ है सेंसर। तो सेंसर का मतलब क्या होता है, निंदा करना, CENSURE, निंदा करना। उसके बाद क्या लिखे, अप्लास मतलब क्या होता है, तारीफ करना। अप्लास मतलब क्या होता है, तारीफ करना। फॉल्ट मतलब दैट मीन्स आप सभी जानते हो। ब्लंडर मतलब क्या होता है, भारी भूल। और कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, निंदीय। कंटेम्प्ट मतलब निंदीय, ब्लंडर मतलब क्या होता है, भारी भूल, एंड एप्लस मतलब क्या होता है, क्या होता है, तारीफ करना। तो सेंसर मतलब क्या होता है, निंदा करना का करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, एप्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। दिया हुआ है द हियर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है द हार्ड इज ग्रेज्ड, सेकंड दिया हुआ नो सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड दिया हुआ द हार्ड हैज ग्रेजिंग, एंड फोर्थ दिया हुआ है द हार्ड इज ग्रेजिंग। तो द हार्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड फar अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। तो इसका करेक्ट आंसर इज द फोर्थ होगा, द हार्ड इज ग्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिया हुआ है द कैबिनेट हैज फिल इन द ब्लैंक्स अ proposal to change the way universities are funded and to managed। तो मैनेज का करेक्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुआ, पहला दिया हुआ है एंडोर्स्ड, सेकंड दिया हुआ है एंडेंजर्ड, एंड थर्ड दिया हुआ एंडियर्ड, एंड फोर्थ दिया हुआ इवोपोरेटेड। तो मैनेज का हमें करेक्ट मीनिंग बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो एंडोर्स मतलब क्या होता है, अंकित, और एंडर्ज मतलब क्या होता है, संकटग्रस्त, एंडियर्ड एंड इवोपोरेटेड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैनेज का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिंसिपल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, पहला क्या जाएगा, लीडर, सेकंड आ जाएगा एक्सियम, थर्ड इज द हेडमास्टर, एंड फोर्थ इज द कॉन्क्रिएट। तो प्रिंसिपल का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सियम। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, एक्सियम होगा।
ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हमें इसके सेंटेंस को बनाना है। दिया हुआ है कमल सैड आई हैव डन माई वर्क। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट कि कमल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। हमें इसके लिए सारे रूल्स को याद करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट कि कमल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फर्स्ट लिखा हुआ है टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू टॉक आउट ऑफ टर्न, टू मेक लाउड स्टेटमेंट, एंड थर्ड दिया हुआ टू आस्क फॉर परमिशन, एंड फोर्थ दिया टू बी इंसीनियर। क्या लिखा हुआ है? इंसीनियर। तो इंसीनियर मतलब क्या होता है? झूठा। ओके, इंसीनियरली मतलब क्या होता है? झूठे मन से है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? टू बी इंसीनियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लिखा हुआ है एट द लास्ट मीटिंग which took place in November and half the members submitted their resignation on protest। तो किस में एरर है? their resignations on protest में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। a person preoccupied with an unrealistically optimistic approach to life। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में इसका आंसर क्या होगा? क्यूएस्टिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। तो क्यूएस्टिक मतलब ख्याली, मतलब अव्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है क्या? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error, select the part that contain the error from the given options। if there is no error, select no error as your answer। क्वेश्चन लिखा हुआ है माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। तो किसमें यहाँ पे एरर्स दिख रहा है आपको? हु लिव इन पुणे में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एडेमिनेंट, एडिक्वाइट एंड एडवाइजेबल एंड अल्टरनेट। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एडेमेंट मतलब होता है अटल, एडिक्वाइट मतलब काफी या पर्याप्त। ओके, अब हमें थर्ड बताना है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ADVIS। क्या होती है? क्या होती है? ABLE, मतलब कि ई जो है, ई नाम का वर्ड नहीं आता है एडवाइजेबल में। ADVISABLE, अल्टरनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें एंटीनम बताना है किसको? किसका? ट्रायम्फ का हमें एंटीनम बताना। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है? सफलता, फेलियर, सेलिब्रेशन, प्राइड, जॉय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ट्रायम्फ का फेलियर एंटीनम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए दिया हुआ ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स। बी दिया हुआ वन नाइट द विलेजर्स decided to teach him a lesson and kept only rotten food in their kitchen। सी दिया हुआ है the culprit in ended up eating the rotten food and fell sick। and fourth दिया हुआ है क्या? once upon a time there lived a man in the village। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका? कमेंस का। कि कमेंस का मतलब क्या होता है? आरंभ होना या शुरू करना। कमेंस मतलब शुरू करना, शूट, स्टैंड, स्टॉप, स्टार्ट। तो कमेंस मतलब क्या होता है? शुरू करना। तो स्टार्ट इसका सेम वर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। लिखा हुआ है सुनील हैव बीन वर्किंग
एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 ईयर। तो क्या जाएगा यहाँ पे, इज वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्क, नो सब्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज बीन वर्किंग। कि सुनील हैज बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर द 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। लिखा हुआ शिवा wrote a letter to the head of the HR department in response to the advertisement। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, a letter was written by Shiva to the head of the HR डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। इसके लिए भी रूल्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप रूल्स को याद करके सारे सेंटेंस को बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है क्या, जंबल ऑर्डर में, मतलब जंबल ऑर्डर से फिक्स है कि 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनको पूछना ही है। क्या लिखा हुआ, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। लिखा हुआ है indeed polymers such as regenerated cellulose which have become familiar household materials under the trade names rayon and nylon are also made into numerous non-fiber products ranging from cellophane envelope windows to clear plastic soft drink bottles। बी दिया हुआ है द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर्स are produced are known as polymers, a class of compounds characterized by long chain like molecules of great size and molecular weight। C दिया हुआ है as fiber, these materials are prized for their strength, toughness, resistance to the heat and mildew, and ability to hold a pressed form। D दिया हुआ many of the polymers that constitute man-made fibers are the same as or similar to compound that make up plastics, rubber, adhesive and surface coating। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, अब हमें करेक्ट आंसर को देखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4th इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक आ गए, इसको पढ़ना है, देन उसके बाद हम आंसर कर पाएंगे। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प of the alternatives given, select the most appropriate option for each number। लिखा हुआ है इंग्लिश vocabulary has fill in the blanks remarkable range, flexibility and adaptability thanks to the period। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, select the most appropriate option to fill in the blanks, the and on A। तो a remarkable range, तो A is the करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कितना देख लेते हैं, 22 की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑन टू ऑफ एट। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्टेड विथ फॉरन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा कि ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, करेंसीज, लॉफनेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो 23 क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीडनेस टू। तो थर्ड में क्या आ जाएगा, लवनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, थिंक, शेयर, डिस्कार्ड, क्वाइन। तो 24 का क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स न्यू वर्ड्स आउट ऑफ द ओल्ड एलिमेंट्स, इंग्लिश सीम्स टू हैव फॉर मोर वर्ड्स इन इट्स कोर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4th इज द करेक्ट आंसर होगा क्या, क्वाइन। 25 दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि fill in the blanks then other languages, select the most appropriate option to fill in the blanks। लिखा हुआ है कैटलॉग, सिलेक्शन, इन्वेंटरी एंड वोकैबुलरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, वोकैबुलरी देन अदर लैंग्वेजेस। तो आज की क्लास में हमने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।